नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ीगढ़ टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर को भारी बवाल के बाद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। इससे पहले जब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नामों की घोषणा की गई थी तो मनु भाकर का नाम उसमें शामिल नहीं था। पेरिस ओलंपिक में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की महिला निशानेबाज मनु भाकर और विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता भारतीय ग्रैंड मास्टर डी मुकेश सहित 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का ऐलान कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का 38 दिनों से आमरण अनशन जारी है। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 38 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने फिर से पंजाब सरकार पर सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, हमने कभी अनशन तोड़ने को नहीं कहा। कोर्ट ने सोमवार 13 जनवरी को सुनवाई तय करते हुए कहा कि हमें डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के आदेश की कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए। पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले साल फरवरी से शंभू बॉर्डर पर मोर्चा लगाकर बैठे हैं। किसान 3 बार पहले भी दिल्ली कूच की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया था। शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने फिर दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। किसान नेता सवन सिंह पंदेर ने अपील की है कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर बड़ी संख्या में शंभू बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो जाएं। जल्द ही दिल्ली कूच के लिए तारीख का ऐलान किया जाएगा। और वहीं उन्होंने कहा कि 4 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत की तैयारी की जा रही है, जिसमें 2 लाख से अधिक किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें डल्लेवाल किसानों के नाम अपना जरूरी संदेश देंगे। सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे पर फैसला लेने की चर्चाओं के बीच अकाली दल ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल अकाली दल ने 14 जनवरी को माघी के मौके पर विशाल अकाली सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। इस संबंधी जानकारी श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता दलजीत सिंह चीमा ने दी है। पार्टी के सीनियर नेता दलजीत सिंह चीमा ने पोस्ट कर लिखा कि शियाद ने घोषणा की है कि वे 14 जनवरी को माघी के अवसर पर श्री मुक्तसर साहिब में विशाल वार्षिक अकाली सम्मेलन आयोजित करेगा। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसमें शियाद के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली कल शुक्रवार को विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। रोहिणी के जापानी पार्क में पीएम रैली को संबोधित करेंगे और दिल्ली के विकास की कार्य योजना पेश करते हुए 4500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली में 2 नए दिल्ली विश्वविद्यालय परिसरों के साथ साथ वीर सावरकर के नाम पर एक कॉलेज की आधारशिला भी रख सकते हैं। इसके अलावा पीएम कल झुग्गीवासियों को उनके आवास की चाबी सौंपेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट कंसल्टेशन बैठक बुलाई गई। यह प्री बजट बैठक गुरुग्राम में हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मार्च में प्रस्तावित बजट से पहले प्री बजट चर्चा शुरू की है। इस पहले फेज में सीएम सैनी ने प्रदेश के उद्यमियों से की है और इस मीटिंग में उद्यमियों की मांगों पर सीएम ने जोर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की सियासत जोरों पर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने दिल्ली के किसानों की हालत पर दुख जताते हुए चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बहुत दुख के साथ लिख रहा हूं, आपने कभी भी दिल्ली के किसानों के हित में उचित निर्णय नहीं लिए। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री की इस चिट्ठी के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। आप नेता लगातार भाजपा को निशाने पर ले रहे हैं और भाजपा सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना घटी जब 11 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें कुख्यात महिला नक्सली तारका सिदाम भी शामिल है और इस आत्मसमर्पण के बाद मुख्यमंत्री ने नक्सलियों को समाज के मुख्यधारा में लौटने का संदेश दिया और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गढ़चिरौली के 1500 युवा पुलिस बल में शामिल हुए हैं, जिनमें से 33 युवा नक्सल प्रभावित रहे हैं। नक्सलियों के प्रमुख नेता गिरिधर और उसकी पत्नी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। आरिफ मोहम्मद खान ने आज राजभवन में बिहार के राज्यपाल पद की शपथ ली है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में बड़े बड़े राजनेता शामिल हुए। इस दौरान नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वह राज्य की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वाह का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड को लेकर लखनऊ में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस हत्याकांड में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया तो वहीं 2 को बरी कर दिया है। इस मामले में एनआईए कोर्ट कल शुक्रवार 3 जनवरी को सजा का ऐलान करेगी। आरोपियों ने हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक की अर्जी लगाई थी, जिसके बाद
लखनऊ बेंच ने याचिका खारिज कर दी थी। 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद यूपी के साथ साथ पूरे देश की राजनीति गर्मा गई थी। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।